अशुद्ध पेयजल वितरण, सफाई व्यवस्था और जर्जर सड़क को लेकर 15 दिन से धरना दे रहे कांग्रेस पार्षदों ने मंगलवार को आंदोलन समाप्त कर दिया। नगर पालिका द्वारा पीएचई और मध्य प्रदेश प्रदूषण बोर्ड द्वारा जारी पेयजल की रिपोर्ट सार्वजनिक करने और नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत द्वारा शुद्ध पेयजल वितरण का आश्वासन देने पर कांग्रेस पार्षदों ने धरना समाप्त कर दिया। हालांकि कांग्रेस पार्षदों ने चेतावनी दी है कि अगर अब दोबारा अशुद्ध पेयजल का वितरण होता है तो शहर बंद का आह्वान किया जाएगा। साथ ही कांग्रेस पार्षदों ने बारिश में मटमैले पानी की सप्लाई रोकने के लिए स्वीकृत प्रस्ताव सेटलिंग टैंक का निर्माण शुरू कराने, शहर के गंदे नालों और नालियों के बीच से निकल रही मुख्य राइजिंग व सप्लाई लाइन को पोल लगाकर हाइट पर लगाने की मांग की है। धरना पर पार्षद प्रमोद सिंह चौहान, विशाल गुर्जर, रेखा राजकुमार राठौड़, संदीप चौधरी, मेघा धवन, रमाशंकर मालवी, सपना वासुदेव चौहान, अब्दुल शरीफ, सुरेंद्र साहनी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष लोकेश चौहान, कमलेश चावण, पूनम अखंड, अकरम शाह, प्रकाश गोमे आदि बैठे थे। हमारे साथियों से आज आग्रह किया था और ये कहा भी था कि अब चूँकि शहर में लगभग सभी जगह साफ पानी सप्लाई हो रहा है, आपने जहाँ जहाँ बताया हमारी पूरी नगर पालिका की टीम ने वहाँ जाकर वो सारे प्रयत्न किए जो हमको करने चाहिए थे। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जहाँ जहाँ बताए थे वो सब जगह पॉइंट करने के बाद अब लगभग पूरे वार्ड में, मतलब पूरे शहर की बात करूँ तो लगभग सभी जगह लगभग पानी साफ आ रहा। हो सकता है एक पॉइंट की छूट, हो सकता है कोई कनेक्शन ऐसा वैसा हो तो उसके लिए तो हम नहीं करें, लेकिन लगभग सभी वार्डों में साफ पानी आ रहा है। हमने आज आग्रह किया था राजकुमार भैया से, इनने कहा था कि हमको रिपोर्ट दिखा दे, तो हमने आज उनको पीएचयू की रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं और रिपोर्ट भी हम उनको देने वाले हैं। तो कुल मिला के हमने आग्रह किया था कि अब आप सब लोग हमारे साथी हैं, हम सब मिलकर शहर विकास के लिए एक साथ आगे मिलकर काम करें, ताकि शहर, क्योंकि बहुत नज़दीक अब चुनाव नज़दीक आने वाले, हम सबको वापस जनता के बीच जाना है। ये पार्टी पॉलिटिक्स की बात भी करके हमने क्या किया वो हमको परफॉर्मेंस दिखाना है। तो आप हमारे साथ आइए, हम सब परिषद के साथ मिलकर इस शहर को और स्वर्णिम ऊंचाई तक ले जाए, ऐसा मैंने आग्रह किया था। और इस रीजन में क्या है, जब चूँकि समस्या खत्म हो गई तो हमको इस आंदोलन को समाप्त करना चाहिए। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारी बात को स्वीकार करके आज धरना आंदोलन समाप्त कर दें। फिर भी अगर आप नहीं बताएंगे तो समझ लें हम तत्पर है, आप जहाँ बताएंगे तुरंत हमारी टीम जाएगी। हमने हेल्पलाइन नंबर जारी किया, हमारी टीम लगातार सतत बात की निगरानी कर रही है और हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी और कर्तव्य है कि पूरे शहर को, वैसे भी हमारी जिम्मेदारी है कि पूरे शहर को हम वो मूलभूत सुविधा दे सके जिस मूलभूत सुविधा के लिए जनता ने हमें यहाँ चुनकर भेजा। तो ये हम सब की जवाबदारी और आप सब हमारे परिषद के माननीय सदस्य हैं, इसलिए मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारे साथ मिलकर इस बहुत बड़ी जो जंग, जो लड़ाई को हमने लड़ा और अब हम चूँकि जीत गए लड़ाई को, तो इसलिए हम सबको अब ये आग्रह मानकर इस धरने को समाप्त कर देना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह था। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूरे टीम को कि आप सब लोग मान गए। धरने के रूप में बैठे थे और हमारा सांकेतिक धरने में 3 महत्वपूर्ण हिस्से थे, जिसके अंतर्गत शहर में अशुद्ध पेयजल, दूसरा हमारा शहर की साफ़ सुथरी सड़कें हो और इसके बाद हमारा पूरा शहर साफ़ सुथरा हो। इन 3 मुद्दों को लेके जो हमारा एक मौलिक अधिकार है और उस मौलिक अधिकार के तहत हम सतत रूप से हमारा आंदोलन चल रहा था। और उस आंदोलन में लगातार हम नगर पालिका को और एसडीएम महोदय को समय समय पे हर चीज़ से अवगत कराते रहे कि देखिए शहर में अशुद्ध जल आ रहा है, उसकी आपूर्ति हो रही है और आप चिन्हित कीजिए उन जगहों पे जाके और उन स्थानों को देखिए कि क्या कारण है, कि किस कारणों से पानी अशुद्ध मिल रहा है। चूँकि पहली प्रक्रिया में नायन स्थित फिल्टर प्लांट के अंतर्गत गाज की सफाई हुई और गाज की सफाई के बाद में दूसरे दिन स्थितियों में परिवर्तन आया। हमसे नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने कहा कि आप अपना आंदोलन स्थगित कीजिए। हम शहर में हमने उनसे एक ही चीज़ कही कि आप पीएचई डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आम जनता के बीच सार्वजनिक करें, मध्य प्रदेश पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आम जनता के बीच सार्वजनिक करें। और चूँकि चंबल नदी हमारा मौलिक अधिकार है, चंबल नदी हाजरोद की भी है, चंबल नदी हर नागरिक की है, चंबल नदी में हर व्यक्ति उसका उपयोग कर सकता है। हमारा कहने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा चंबल नदी के पानी का दोहन किया जाए। हम लोग उसकी पहली पात्रता हमारी है कि हमारा उसका अधिकार है और उस अधिकार के तहत नागदा की जनता को हमें शुद्ध पेयजल मिले। हमारा ये कहने का मतलब ये कि आप माननीय विधायक जी का कहना था कि 192 पोलिंग सेंटरों से जितने भी जो हैं बोरिंग, उनके मार्फत हमको शहर में पानी पिलाया जा रहा है। हमारा यह था कि भाई टोटल 192 बोरिंगों में से कितना पानी हमको उपलब्ध हो रहा है, हमारे नागदा का कंजप्शन कितना है, कितनी उसकी आपूर्ति होती है और उस आपूर्ति के बाद शेष पानी
हमारा तो पहला लक्ष्य है कि बोरिंग के पहली प्रायोरिटी हमारी चंबल नदी की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2022 का जो चुनाव लड़ा था उसमें एक बात बहुत स्पष्ट की थी कि हम शहर को शुद्ध पानी पिलाएंगे, हम शहर को 2 समय पानी पिलाएंगे, और उन सब चीज़ों को लेकर हम आंदोलन की राह पे थे। और उस आंदोलन की राह में वर्तमान समय में नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि से हमने जब चर्चा की, उनका कहना आया था कि पीएचई डिपार्टमेंट की रिपोर्ट हम आम जनता के बीच सार्वजनिक कर रहे हैं, हमें पीएचई डिपार्टमेंट और पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आप हमें बता दें, और ताकि हमको भी लगे कि हम जनता को, हम हमारे वार्डों में जाए, हमारे वार्डों को लोगों को ये दे सके कि भैया देखो पीएचई डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है कि ड्रिंकिंग वाटर पीने योग्य है, हम लोगों को बता सकते हैं। आज हमसे लोग विपरीत परिस्थितियों में बात कर रहे हैं कि भैया अशुद्ध जल नगर पालिका। राजकुमार जी, आपसे बताएं, आपका आंदोलन आप स्टेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि हम अपनी बात, आप जो पूछ रहे हैं हमारी बात, अगर आपको हम विस्तृत रूप से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हम उनके हृदय से आभारी हैं कि जिन्होंने 15 दिन तक हम लोगों को लगातार कवरेज किया, लगातार हमारे साथियों ने हमें सहयोग किया। ये आंदोलन किसी मेरे एक वार्ड क्रमांक 7 का ही नहीं था, ये आंदोलन पूरे नगर का था, पूरे नगर की जनता का था। और अभी वर्तमान समय में जो स्थितियां बन रही है, पीएचई डिपार्टमेंट की रिपोर्ट और उसकी सब चीज़ों की हम उसका अवलोकन करेंगे। अभी वर्तमान समय में हम सारे 500 साथी लोग उसका अवलोकन करेंगे और निर्णय लेके, और कुल मिला के ये है कि स्थितियों में वर्तमान समय में कुछ धीरे धीरे और कुछ जगह और चिन्हित है। आज भी मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अभी भी नगर पालिका के अंदर पुरानी व्यवस्थाएँ अभी भी चल रही है। कई नालों के नीचे, कई गंदे नालों के नीचे में पानी लाइनें बनी हुई पड़ी है। जब तक उन लाइनों को अगर अपन ऊपर नहीं ले जाएंगे पुरानी व्यवस्थाओं को, तो ये व्यवस्थाओं में परिवर्तन नहीं हो पाएगा। मेरे पास बहुत सारी जगह है, मैं शहर की 4-5 स्थानों को चिन्हित करके आपको बता सकता हूँ, देखो ये पाइपलाइन और ये नाला, देखो ये पाइपलाइन और ये नाला। अगर आप उस सब में नगर पालिका पूरी मुस्तैदी के साथ काम करेंगे तो निश्चित है कि नागदा नगर की जनता को शुद्ध पेयजल मिलेगा। इधर विशाल में कोई बात दिनों से कांग्रेस पार्षद दल का नगर पालिका गेट के पास में एक धरना, क्रमिक धरना चल रहा था, और वो भी नगर को लेके थे, कोई किसी कांग्रेस पार्षदों का घर का नहीं था, क्योंकि नगर को अशुद्ध पेयजल मिल रहा था, उस संबंध में थे। और हम आप सभी पत्रकार साथियों को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथियों को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि 15 ही दिन तक कांग्रेस पार्षद दल के एक आंदोलन को आपने नगर के एक घर तक पहुंचाया। आप धन्यवाद के पात्र हो। और आज भी हमारे पार्षद प्रतिनिधि श्री राजकुमार जी राठौड़ साहब की, हमारे अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत जी और हमारे सीएमओ साहब और उपाध्यक्ष जी सुभाष भाई साहब के समक्ष बात रखी, आवेदन लिया, और उस आवेदन में ये बताया गया कि नगर को पीएचई डिपार्टमेंट की रिपोर्ट और प्रदूषण मध्य प्रदेश बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार नगर को शुद्ध जल पिलाया जा रहा है, पिलाएंगे आगे। और ये मान के चले कि जहाँ कहीं भी अगर दोबारा इस तरह की स्थितियाँ हुई तो ये कांग्रेस पार्षद दल इस बार तो क्रमिक धरना हड़ताल पर रहा, लेकिन उग्र आंदोलन होगा, उसकी समस्त जवाबदारी सीएमओ साहब की होगी, अध्यक्ष प्रतिनिधि जी की होगी, हमारे ओपी गहलोत जी की, और उपाध्यक्ष महोदय सुभाष शर्मा जी, और हमारे मंत्री जी प्रकाश जैन साहब जो जलकर सभापति है, इन लोगों की होगी। जय हिंद, जय भारत। तो ये मान लिया जाए आपका आंदोलन स्थगित हो गया? हाँ, आज कर देंगे। अब हाथ में रिपोर्ट लेके दिखा दो, फोटो वीडियो करना उसका। इधर सामने देखिए सभी। राहुल जी आओ ना, राहुल जी आए। सेम सब 2 लाइन। कोई क्वेश्चन है? आज
जो शहर में अशुद्ध पानी को लेकर कांग्रेस पार्षद दल द्वारा जो क्रमिक धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, आज उनकी मांगों के आधार पे हमने जो नगर में जो पेयजल सप्लाई किया जा रहा है उसकी जो टेस्ट रिपोर्ट होती है, हमने जब इसका पानी की टेस्टिंग करवाई है, गवर्नमेंट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से करवाई है, वो सारी रिपोर्ट हमने आज उनको सौंपी है। और इसके अलावा हमने उनको आश्वासन दिया है कि जहाँ कहीं पर भी लीकेजेस के कारण अगर पानी में कुछ अशुद्धियाँ पाई जाती है तो हमें तुरंत आप संपर्क करिए, हम उसका तत्काल निराकरण करेंगे और शहर में कहीं पे भी अशुद्ध पानी का सप्लाई नहीं होने देंगे। और हम सब का यही प्रयास है कि हम सब मिलकर शहर को स्वच्छ पीने योग्य पानी प्रदान किया है और इसके लिए मुझे पूरी परिषद को, पूरे नागरिकों का सहयोग की अपेक्षा है कि ताकि कहीं पर भी ऐसे लीकेजेस वगैरह के कारण अगर कुछ गंदा पानी अगर मिल रहा है तो हम उसको तत्काल निराकरण कर सकें। आज नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत, सीएमओ साहब प्रकाश भैया, नगर पालिका उपाध्यक्ष सुभाष जी के द्वारा हमारे को नगर पालिका और जल प्रदूषण विभाग से पीएचई की रिपोर्ट दी गई है। आज हम लोग हमारा आश्वस्त है कि नगर को कुछ हद तक स्वच्छ जल मिल रहा है। आज सभी पार्षद दल 3 हफ्ते से हम लोग यहाँ बैठे हैं और आज हम इस धरने को समाप्त करते, पर आज हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी साधुवाद करते हैं कि इन्होंने 3 हफ्ते से हमारी बात आम जनता तक पहुँचाई है और हम नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ साहब को फिर सचेत करते हैं, जल कर सभापति को फिर सचेत करते हैं, अगर नगर में कहीं भी अशुद्ध जल का वितरण हुआ तो हम लोग आगे और कार्रवाई के लिए तत्पर रहेंगे। हम आपका सहयोग करने को तैयार है, पर हमारी प्राथमिकता है कि नगर को स्वच्छ जल दिया जाए। आज हमारा जो धरना प्रदर्शन था लगातार पिछले 20-22 दिनों से चल रहा था। आज हमने अध्यक्ष जी के कहने पर ये धरना प्रदर्शन को स्थगित किया है। हमारी मुख्यतः 3 मांगे थी कि पहला कि नगर में शुद्ध जल का वितरण किया जाए, दूसरा जल से जल परिषद की बैठक को आहूत किया जाए और हमारे जो कांग्रेस पार्षदों के जो साथियों के वार्डों के कार्य अपूर्ण पड़े हुए जिनको परिषद में आज तक नहीं लिया गया है, उनको परिषद की बैठक में लेकर जल्द से जल्द उसको पूर्ण किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।